बाबा पाखंडी नाथ, सुना है ऐसी बिल्डिंगों में अमीर लोग रहते हैं, अमीर, और उन्हें पैसा कमाने के अलावा कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नियों के पास भी नहीं जाते हैं। इसलिए बाबा पाखंडी नाथ, आज इस बिल्डिंग का भ्रमण करो और न कोई लुगाई अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जय बाबा पाखंडी नाथ, जय बाबा पाखंडी नाथ। और हाँ, एक अति सुंदर औरत की खुशबू आ रही है। मेरे कदम उसी तरफ चलेंगे जिस तरफ से मुझे वो खुशबू आ रही है। रघुपति राघव राजा राम राम। खुशबू इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। हे भगवान, कब तक मैं आखिर ऐसे ही परेशान बैठी रहूंगी? आप मेरी कब सुनोगे? मुझे कितना लॉस हो रहा है अपने बिजनेस में, ऊपर से इतने सारे त्योहार भी आ गए हैं। मैं कैसे कर पाऊंगी? प्लीज भगवान मेरी सुन लो, किसी को तो भेज दो। क्या सोच रही हो देवी? अरे बाबा, आप, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ देवी, भगवान ने तेरी सुन ली और बाबा तेरी समस्या का समाधान करने। बाबा बैठो ना, आप खड़े क्यों? बैठो बैठो। बाबा अकेला नहीं बैठा करता, बाबा हमेशा कन्याओं के साथ ही बैठता है। बैठो बैठो बैठो, बैठो। अच्छा बाबा, ठीक है, बैठो। बाबा के पास ही बैठो, बाबा के पास ही बैठो। बाबा आप कुछ चाय वाय पानी वानी लोगे? बाबा न चाय पीता है न पानी पीता है। बाबा हमेशा भगवान के भजन में लीन रहता है, और जो बाबा भगवान का भजन करता है उसको न प्यास लगती है न भूख लगती है, वो ना कुछ खाता है ना वो कुछ पीता, केवल और केवल भोग लगाता है, भोग। तो क्या बाबा आपको भूख नहीं लगती? आप ऐसे ही रहते हो हमेशा? जो तपस्वी बाबा होते हैं उन्हें कभी भूख नहीं लगती, उन्हें केवल एक ही चीज की भूख लगती है, एक ही चीज की भूख लगती है, वो है भोग, केवल भोग? बाबा ऐसा कौन सा भोग है जिसे खाने से आपकी भूख मिट जाती है? उस भोग को खाया नहीं जाता ना, तो उस भोग को अपने थोड़ा नजदीक लाया जाता है, ऐसे। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? मैंने तो सुना था बाबा, मुझे ना बहुत दिन से मेरा बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है। अच्छा, अब मेरी कुछ परेशानी का हल कर दो ना। मैं वो बाबा हूँ जिसने बड़ी बड़ी परेशानियों को चुटकी बजा के छूमंतर कर दिया, क्योंकि मैंने 128 साल हिमालय पर्वत पर बैठकर तपस्या की है। तो क्या बाबा मैं भी अपने बिजनेस में कुछ कमा पाऊंगी? मुझे तो इतने दिन से घाटा चल रहा है ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं कन्या, क्यों नहीं। मैंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, बिजनेस में घाटे का तो मतलब ही नहीं होता। नोट 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 ही नोट, बेड में भी नोट, तकिए में भी नोट, संदूक में भी नोट, शेप में भी नोट। जरा मेरे को अपनी हस्तरेखा देखने दो। हाँ देवी, अब मैं तुम्हारे हाथ की रेखा देखकर बताता हूँ आखिर बिजनेस में रुकावट क्यों है, कौन सी ग्रह ऐसी है जो रुकावट पैदा कर रही है, और तुम्हारे शरीर के कौन से अंग पे वो ग्रह बैठी है। मैं देखता हूँ। अंतर मंतर जादू तंत्र, राजीव तेरी फिल्म सुपर हिट हॉल। बाबा ये क्या कर रहे हो? देखो देवी, अगर मेरे हाथ को रोकोगे
तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कौन सी ग्रह तुम्हारे अंदर कहाँ पे घुसी पड़ी है। और जब तक मुझे पता नहीं लगेगा मैं उस ग्रह को पकड़ के कैसे बाहर खींचूंगा। अरे बाबा, गिरह मेरे अंदर नहीं है, गिरह मेरे बिजनेस में है, जिससे मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है। देखो तुम्हारे सीने में क्या है? दिल है। दिल। दिल क्या है? बॉडी के अंदर। अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना। जीभ का है? मुंह के अंदर, बाहर तो नहीं है ना। पेट में क्या है? लीवर है, किडनी है, बाहर तो नहीं है ना। इसी प्रकार जो अति सूक्ष्म ग्रह होती हैं, ग्रह, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अंदर। अरे बाबा ऐसे मत करो, मुझे तो देखो मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा बिजनेस सही चल पाएगा, क्योंकि तुम बाबा पे शक कर रहे हो और बाबा गंगा जल की तरह पवित्र है। अरे नहीं बाबा, मैं आप पे शक नहीं कर रही। बाबा बस मेरा ये कहना था, आप ये जो कर रहे थे ना, वो सब छोड़ के मेरे बिजनेस में कुछ ओ मैं समझ गया, ऐसे करने से गुलगुली होती होगी ना। अरे नहीं नहीं बाबा, गुलगुली की बात नहीं है। बस थोड़ा ना मेरे को कुछ हो रहा है इससे। बाबा ये क्या कर रहे हो आप? कन्या, हाँ मैं बाबा। शनिदेव का मंत्र पढ़ रहा था और शनिदेव को तेरे अंदर से बाहर निकालना था, बाहर। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, जब तक तेरे बिजनेस में घाटा, घाटा, महाघाटा, इतना घाटा, तेरे सिर के बाल भी कर्ज वाले ले जाएंगे, गंजी हो जाएगी तू। अरे बाबा मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है, आप कुछ करिए ना जल्दी से। हाँ तो मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, तेरे बिजनेस में चार चांद लगा के दिखा दूंगा मैं। सच में बाबा? है बाबा, बहुत शुक्र है बाबा आपका। मैं तो चाहती हूँ ये अभी कर दो ना आप। अभी करूंगा, इसी समय करूंगा। मैं तो आया ही करने के लिए हूँ, करके ही जाऊंगा। कन्या जरा खड़े हो ना। खड़ा? हाँ खड़े हो जाओ। मैं ये देख रहा हूँ शनिदेव तेरे कौन कौन से अंग पर बैठा है। कन्या जब हाँ तुम बाबा। अपने ऑफिस जाते हो तो कभी कभी चक्कर भी आता होगा। ये जो टांगे हैं ऐसे कब कपाती होंगी ना। अरे हाँ बाबा, ये आपको कैसे पता? बाबा अंतर्यामी है। बाबा की लताएं इतनी लंबे लंबे वैसे नहीं हो गई हैं। 128 साल हिमालय पर्वत पर बैठकर बाबा ने तपस्या किया। देखो ये वाली जो शनिचर है, इसको तो मैं चुटकियों में खींच दूंगा। थोड़ा इसको ऊपर करो। ऊपर? शनिदेव कभी कभी पेट में भी घुस जाता है। हाँ घुसा पड़ा है शनिदेव, शनिदेव घुसा पड़ा है। अरे बाबा मुझे तो ऐसे शर्म आ रही है। देखो कन्या, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। शर्म आओगी तो शनिदेव यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए मुझे शनिदेव को बाहर निकालने दो, निकालने दो। ऊपर करो। कि शनिदेव मेरे पेट में है? शनिदेव पूरे शरीर में कहीं भी चला जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा बेशर्म ग्रह है, शर्म नहीं करता, बर्बाद कर देता। बर्बाद होना चाहती है ना तो? नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं तो चाहती। मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने दो। शनिदेव को बाहर निकालने दो। थोड़ा सा ऊपर करो। ठीक है बाबा। हल्का सा ऊपर। डरो मत, बाबा पाक और पवित्र है। बाबा ऐसा नहीं है, करने दो बाबा को। शनिदेव बाहर निकल, बाहर निकल। ओह अब क्या हुआ बाबा? मैं देख रहा हूँ शनिदेव पूरा बाहर हो चुका है, यानी हाँ अभी कुछ बाकी है। मुझे लगता है शनिदेव अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन मेरी ताकत शनिदेव। अरे बाबा तो इसे जल्दी बाहर निकालिए ना, ताकि मेरा अभी हाथ हटाओ, इसको काट काट के बाहर निकाल दो। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो आप? शनिदेव को बाहर कर रहा था। अच्छा कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। बाबा अब तो शनिदेव निकल गया ना? हाँ एक शनिदेव निकल गया। परंतु बाबा मेरे ने पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा शनिदेव मेरे पैरों में आ गया है। ओ शनिदेव नहीं, यहाँ राहु आता है। राहु? ये राहु क्या होता है बाबा? ये भी ग्रह, जैसे शनिदेव ग्रह हो गया,
शुक्र देव हो गया, इस तरह बृहस्पति देव होगा, राहु होता है, केतु होता है, बहुत सारे ग्रह होती हैं। ये सब बाबा ये गिरे मेरा कब पीछा छोड़ेंगी? मैं तो अभी अभी छुड़वा दूंगा। लाइए लाइए लाइए, मैं पहले आपके पैरों की जो राहु है ना, राहु उसे कर देता हूँ। ये पहनते भी है ना, आप लोग इतनी छोटी पहनते हो। अरे बाबा ये छोटी गाय, ये तो यहाँ तक है। नहीं मतलब ये इतनी टाइट होती है कि बाबा का हाथ नहीं जाएगा शनि देव तक। अब कैसे हाथ जाएगा राहु तक? तो इसको तो मैं बाद में निकाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो केतु ऊपर आया हुआ है, ऊपर जो तुम्हारी बुद्धि को बार बार ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, तो ऐसा लगता है ना कि हमारा सिर घूम रहा है। हाँ बाबा ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो होता है मेरे साथ। हाँ बाबा पहुंचा हुआ है। हाँ अब मैं एक काम करता हूँ, हाँ बाबा। जहाँ जहाँ भी तेरे अंदर राहु केतु शनि या जो जो भी ग्रह तेरे अंदर घुसी पड़ी हैं, सबको एक ही बार में बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है बाबा, जल्दी करो ना, जिससे कि मेरा काम अच्छे से चले। मुझे भी इतना टाइम नहीं है, मुझे भी तपस्या करनी है। अब तो एक काम कर, जो जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही वैसा कर, ठीक है। अंतर मंतर जादू कलंतर ढप ढप ढप। अब तू अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद करो? आंखें बिल्कुल बंद। बाबा गंगा ठीक जल है। की तरह पवित्र है। बाबा जो कहता है करो, सारी ग्रह शांत। आंखें बंद। और जब तक बाबा मना ना करे आंखें खोलना नहीं बिल्कुल भी। अब धीरे धीरे बाबा का आदेश मानो, आंखें बिल्कुल नहीं ठीक है खोलने, वरना बाबा गुस्सा होकर चला जाएगा। नहीं नहीं बाबा ऐसा मत करना। बाबा के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब लेटो धीरे 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 धीरे। शाबाश। आहा, आहा, वाह। जब तक बाबा ना कह दे आंखें मत खोलना, वरना बाबा की शक्ति काम नहीं करेंगी। और राहु केतु हटेगा नहीं, और राहु केतु नहीं हटेगा तो तेरा बिजनेस चलेगा नहीं। है यहां से शुरू करता हूं, राहु केतु हटाना। आहा, आंखें नहीं खोलनी, वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। इसका राहु, इसका केतु, इसका शनि सब उतर गया। बाबा को अपना भोग मिल गया। बाबा चलता है, बाय बाय। कल जो यार वो महिला आई थी, आज फिर आ जाए, जन्नत कट जाएगी। कितने मजे आए थे कल उसके साथ, कितने प्यारे प्यारे बोबो थे, हाय कितने चिकने थे, कितने प्यार प्यार में पप्पियां दे रहे थे। वो भजन करने में कहाँ मन लगेगा, मन तो उसके साथ ही लगेगा। चलो भजन करना बैठ जाता हूँ, शायद कोई महिला आ जाए। बैठ के बैठ के लगता है महिला आ चुकी है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। बाबा हाँ जी। हमें आपसे कुछ कहना था। कहिए कहिए, बाबा से तो दुनिया कहने आती है, आप भी कहिए। हमें किसी ने बताया कि आप बहुत अच्छे बाबा हो, आपके पास हर समस्या का समाधान है। हाँ वो तो समाधान तो है, समाधान क्यों नहीं होगा। अरे समाधान तो बिल्कुल हो जाए। बाबा ये ना मेरी देवरानी है छोटी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी शादी को भी कई साल हो गए हैं। तेरा पति तेरे पास नहीं आता ना? वो तो है, आता तो है, करता भी है, लेकिन कुछ होता ही नहीं है हाँ उससे। मतलब आता है, हल्का सा ये हुआ ये गया, टाइ टाइ फिस, यही होता है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, इसके पति कितने, मतलब आदमी? बाबा इसके पति तो 2 हैं। दो दो पति और हाँ बच्चा? बच्चा एक भी नहीं?
बाबा क्या बताऊं मैं आपको, एक तो देखने में अच्छा है और एक काम करने में अच्छा नहीं है। ओहो, मतलब कुल मिला के ये दोनों बेकार है। देखो ऐसा है देवी, बच्चा तो पैदा हाँ, हो जाएगा। वो कैसे? वो बाबा पे छोड़ दो, बाबा अपना बच्चा पैदा करेगा। बाबा ने 108 साल हिमालय पर्वत पे तपस्या की है और बाबा ने कामदेव से बच्चा पैदा करने का वर प्राप्त किया है। उसके लिए तुम्हें कुछ चीजें लानी पड़ेगी अभी इसी जैसे समय। बाबा आप ये भी बता सकते हो इसको बेटी होगा या बेटा? अरे मैं बेटा ही पैदा करता हूँ। शुक्र है। हाँ, टेंशन मत लो, अच्छा खासा बलवान बच्चा पैदा होगा मेरी तरह, साफ अच्छा सुंदर। बाबा आपकी तरह होगा? बिल्कुल साफ सुंदर बच्चा पैदा होगा। अच्छा अब तो मैं ना दो चीज लेके आ गया। बताइए कौन कौन सी लेके आनी है? कान लाइए, कान में बताते हैं, ऐसी चीजों का नाम ओपन नहीं किया जाता। बताइए। हाँ, अच्छा बाबा मैं अभी लेके आती हूँ, ठीक है? तुम यहीं बैठी रहो, मैं अभी लेके आती कोई चिंता नहीं है, बाबा के पास है बालिका। हूँ। ठीक है बाबा। देखो बालिका, बाबा के नजदीक आ जाओ। अब देखो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक तो है ना, आंख बाबा की तरफ देखो। बाबा का जो तेज है, जब बाबा से आंखें मिलाओगे तो वो अंदर जाएगा। देखो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तुम्हारे जो पति है ना दोनों, वो दोनों बेकार है। मतलब मैं समझा देता हूँ, एक का तो ऐसे नहीं होता, सच बोल दिया ना मैंने। हाँ बाबा। अच्छा एक का ऐसा होता है, हाँ। लेकिन मतलब अंदर हाँ वो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना? हाँ। थोड़ा सा गया आ आ आ आ, मामला खत्म। यही होता है ना? हाँ। तो ये तो तुम्हें मालूम पड़ गया होगा बाबा कितना पहुंचा हुआ है। हाँ बाबा ये तो मुझे पता चल गया कि तुम। देखो बच्चा पैदा होता है मर्द के पास जाने से, और तुम्हारा जो मर्द है बेकार है। अब तुम अगर अपने पड़ोसियों के पास जाओगे, नहीं नहीं बाबा। हाँ बाबा की बात सुनो पहले, तो भांडा फूट जाएगा और बदनामी हो जाएगी। तो देखो ये मेरी कुटिया है ना, कुटिया, यहाँ पे कोई नहीं आता और बाबा पे कोई शक भी नहीं करता है बिल्कुल भी। सबको पता है बाबा पहुंचा हुआ है, सबका भला करता है। तो चाहो बाबा के नजदीक आ जाओ। कहना क्या चाहते हो बाबा तुम? अरे पागल, बच्चा नहीं चाहिए ना, या चाहिए? बाबा मुझे बच्चा चाहिए। तो बच्चा चाहिए तो जब बाबा और बालिका मिलेंगे तभी तो बच्चा पैदा होगा। बाबा तुम कह तो ठीक रहे हो, जब मैं अपने दोनों पति के साथ ये सब कर चुकी हूँ और मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, तो आपके साथ करने में क्या दिक्कत है? लेकिन बाबा मेरा सच में बच्चा हो जाएगा ना? दुनिया के तो होता है 9 महीने में, 7.5 महीने में बच्चा। बाबा इतना सेल्फ स्टार्ट है, 7.5 महीने में बच्चा पैदा कर देता है, वो भी बलवान बाबा की तरह। आपकी तरह। तो चाहो, मैंने तुम्हारी जेठानी को तो एक दवा के बहाने भेज दिया है यहाँ से, चाहो तो मैं बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। हाँ बाबा आप है ना शुरू करो, जो आप कहोगे ना मैं वो सब करूँगी। मुझे बस बच्चा चाहिए, चाहे वो कैसे भी पैदा हो जाए। बच्चे की टेंशन मत लो, बाबा ने बोल दिया तो बोल दिया। बच्चा चाहो एक बार में 2-2 ले लो। नहीं बाबा मुझे एक ही बच्चा चाहिए, लेकिन बाबा आप जल्दी से करो कुछ। बाबा के हाथ मत जोड़ो, कैमरा ऊपर कर रहा हूँ मैं, जब किसी का चक्कर नहीं, बाबा से तो खाली प्यार करो। ऊपर कर दिया। अरे धोती भी खुली रहेगी बाबा की तो। बोलो कन्या, अब तुम्हें उम्मीद है ना कि हाँ बाबा से बच्चा पैदा हो जाएगा? हाँ बाबा आपके अंदर तो बहुत ज्यादा दम है, मेरे तो दोनों पतियों से कुछ भी नहीं होता है, और तुम्हारी वो सावट। कैसे गई थी? धकापक है ना? वो तो है, लेकिन बाबा मेरे इस काम के बारे में किसी को पता तो नहीं अरे चलेगा? बाबा कोई पागल है जो किसी को बताएगा। अब देखो ऐसा, तुम्हारी मम्मा आने वाली होगी जेठानी, हाँ आ जाओ तो ठीक है, ठीक। बोल देना नहीं है, समझ गए ना? ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ बताना मेरे। बाबा हाँ कन्या। जो आपने दवाइयाँ बताई थी ना,
वो मैं ले आई हूँ। बस तो सुबह शाम दे देना गर्म पानी करके। ठीक है, और- पर बच्चा तो हो जाएगा ना अरे इससे। हो चुका, ये मान लो बच्चा हो चुका। फिर तो ठीक है बाबा, धन्य है हम आपसे। पूछो, कुछ महसूस हुआ था ना? हाँ दीदी, बाबा ने ना सब कुछ सही सही बताया है जो भी मेरे साथ होता है, और ये पूरी गारंटी भी ले रहे हैं कि मुझे बच्चा जरूर हो जाएगा, वो भी 7 महीनों के अंदर। 7.5 7.5। 7.5 महीने में कौन सा बच्चा होता है? अरे बाबा 7.5 महीने में कहता है, बाबा का चमत्कार तो देखना। बाबा ने पता है, अच्छा। हाँ, वो नहीं होता है ओखली, ओखली जानते हो? नहीं बाबा, हमें तो नहीं अरे पता। ओखली होती है ना, वो इतनी चौड़ी होती है, इतनी गहरी होती है, उसमें है ना बाबा ने अपना धुरमुट पूरा घुमाया। खत्म करो फाइल। अच्छा बाबा, चलें तो अब हम। हाँ, ठीक है बाबा। बाय। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वाह, तपस्या करने में जितना आनंद है तो किसी और चीज में नहीं है। बाबा अब आराम करो। ओ ओ